हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू भैया मैथ्स मास्टर चैनल। चलिए पढ़ते हैं। हेलो गाइज गाइज 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल के बारे में जानते हैं। गाइज बस ये साइन का 5 वैल्यू को याद करना है। ये 5 वैल्यू को भी याद करने का ट्रिक है, बट उतना कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट में गाइज, बहुत इजी है, इजीली याद हो जाएगा। बस ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। देखिए, साइन का पहले देखते हैं। साइन 0 का 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। 0 से स्टार्ट होता है 90 डिग्री। ये तो 5 वैल्यू आपको पता ही होगा 5 एंगल के बारे में, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। वैल्यू इसका 0 से स्टार्ट होता है, 1 पे जाके एंड होता है। साइन 0 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। ये जब 5 वैल्यू जब हम लोग को याद हो जाएगा, साइन का जब 5 वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे, तो इसी का उल्टा होता है कॉस का। जैसे देखिए, साइन उल्टा बोले मतलब कि जब ये यहाँ से शुरू हुआ है तो कॉस का वैल्यू यहाँ से शुरू होगा। तो साइन 90 का जो वैल्यू 1 है वो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो उल्टा बोले हैं तो साइन 30 का वैल्यू √3/2। और ये 45 है तो इसका उल्टा कहाँ जाएगा, ये तो सामने के सामने आ जाएगा, 1/√2। ये 3 हो गया तो ये साइन 30, इसका 1/2 तो साइन 60 का यहाँ 1/2। साइन 0 का 0 तो यहाँ इसका 0। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि साइन का इधर से चलता है तो इसी को उलट देंगे तो वो कॉस का हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग, साइन का ये 5 वैल्यू जब हम लोग को याद हो जाएगा तो कॉस का भी ऑटोमेटिक 5 वैल्यू याद हो जाएगा। साइन का उल्टा ही कॉस का हो जाएगा। इसको ये वैल्यू जब याद हो जाएगा तो इसको उलट देंगे तो ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग टैन पे। टैन का देखिए, टैन को देखने से पहले एक फॉर्मूला को जानिए। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये थीटा का मतलब ये नहीं है कि यहाँ ये है और यहाँ थीटा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ थीटा भी रख सकते हैं, अल्फा भी रख सकते हैं, बीटा भी रख सकते हैं, ए बी पी क्यू कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ एंगल का मान आता है, उसको नाम देने के लिए हम कुछ भी रख सकते हैं, इससे हड़बड़ाना नहीं है। ये आपका एक वैल्यू हो गया, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला, इस चीज़ को याद करना है। और देखिए कैसे होता है, ये क्यों इक्वल होता है। जो देखिए, मान लीजिए कि थीटा के जगह पे हम 0 डिग्री रखते हैं, ठीक है, 0 डिग्री रख के देखते हैं। टैन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। अब देखिए, टैन 0 का मान अभी तो बताए नहीं है, लेकिन आगे बताएंगे हम आपको। देखिएगा कैसे होगा। जो टैन 0 का मान 0 होता है, सॉरी, टैन 0 का मान, टैन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान, यहाँ से देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान, देखिए यहाँ से कॉस 0 डिग्री का मान 1। अब सबका मान जो वैल्यू ये आया, इस वैल्यू को पुट करेंगे। टैन 0 का मान 0 इज इक्वल टू 0/1। साइन का वैल्यू 0, यहाँ पुट किए 0, कॉस का वैल्यू 1 तो यहाँ पुट किए 1। अब 0 यहाँ डिनोमिनेटर में जब 1 है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, जब ये समझ गए कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हर जो एंगल है सब एंगल के साथ यही रूल अप्लाई होगा। तो देखिए, अब 0/1,
अब हर जितना मतलब यहाँ 0 डिग्री जब देना है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इतना बाई इतना करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा, इतना बाई इतना करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा। तो सबका करते हैं, देखते क्या बताएं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए कैसे होगा, जो tan 0 का मान साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0। tan 30 1/2 और इसका बाई √3/2, 1/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2/√3, 2 से 2 कट गया तो 1/√3। देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। 0 का था साइन का और कॉस का, तो सबको ना एक दूसरे को डिवाइड करना है। तो 0/1 0, 1/2 बाई √3/2, 1/2 इंटू उलट जाएगा, यहाँ से उलट जाएगा कि डिनोमिनेटर जो है जो न्यूमरेटर बन जाएगा 2/√3। 45 का देखते हैं, 45 का साइन का है 1/√2 और इसका कॉस का भी 1/√2। तो देखिए 1/√2 ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में हो जाएगा, √2/1, √2 1 खत्म 1, इसका वैल्यू 1। 60 का देखिए, 60 का √3/2 बाई 1/2, तो √3/2 इंटू डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा 2/1 √3, इसका वैल्यू √3। 90 का एक बात और है, किसी भी फ्रैक्शन में जब नीचे में डिनोमिनेटर में जब 0 होगा तो उसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। जैसे 1/0, 2/0, 5/0, डिनोमिनेटर में जब नीचे हो तो वो नॉट डिफाइंड के कैटेगरी में आता है। तो जिस 90 का जैसे 1/0 हो गया थी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का हो गया। साइन समझ गए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसका भी एक ट्रिक है, हम आपको बताएंगे। और इसका लास्ट से लास्ट वाला को फर्स्ट में कर देना है और स्टार्ट करना है, उलट देना है, तो आपका कॉस का हो जाएगा। और tan का साइन बाई कॉस सबको एक दूसरे से डिवाइड देना है, तो ये आपको tan का हो गया। अब बताते हैं कॉसेक, सेक और कॉट का। ध्यान से देखिए, देखिए भैया, अब कॉसेक का देखेंगे। कॉसेक का एक फार्मूला होता है, फार्मूला जितना भी बता रहे हैं ना, सबको एक जगह नोट डाउन कीजिएगा और उसको याद कीजिएगा। साइन थीटा बाई 1/कॉसेक थीटा। आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो ये उल्टा ही है ना, रेसिप्रोकल ही ना, साइन का रेसिप्रोकल 1/कॉसेक थीटा। अब देखिए कैसे होता है जो। अब साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का मान क्या बताए थे, साइन थीटा का पी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 1/कॉसेक थीटा का हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर बताए थे ना। तो देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और ये जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखिए दोनों LHS इक्वल टू RHS, इसीलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब इसका जो साइन का जितना वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा कुछ नॉट डिफाइंड है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। क्या 0 का उल्टा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। 1/2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर होता है, तो 2/1, 1 का कोई डिनोमिनेटर में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 2। इसका 45 का 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल √2/1। साइन 60 का √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल
2/√3। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, 1 हो गया। अब हम लोग सेक का देखेंगे। देखिए दोस्त, कॉस का अपोजिट सेक का होता है, तो इसका जितना वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल सेक का हो जाएगा। देखिए इसका इसी चीज़ से फार्मूला बना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब ये कैसे होता है ये भी देख लीजिए। कॉस थीटा बाई इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू ये घूमेगा तो बेस बाई हाइपोटेनस। देखिए LHS इक्वल टू RHS, तो कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो वैसे ही सबका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, तो 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अब हम लोग कॉट का देखेंगे। पहले कॉट का फार्मूला देख लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। देखिए कैसे होता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाई बेस, ये घूमेगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस, दोनों इक्वल हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। स्टार मार्क कर दे रहे हैं, इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वैसे ही जो tan का जितना फार्मूला है, जितना वैल्यू है, वही वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कॉट का वैल्यू होगा। तो पहले तो 0 है, तो 0 का क्या? नॉट डिफाइंड। वन बाई रूट थ्री का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/√3, तो 1/√3। और नॉट डिफाइंड, जब 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। अब ये हम लोग को सारा वैल्यू मिल गया। अब आप लोग इस चार्ट को एक पेज पे अच्छे से लिख करके अपने घर के दीवार पे, जहाँ स्टडी टेबल है आपका, वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए। अब आप लोग समझ गए होंगे सब सही से। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। जो हमने आपको 3 फार्मूला बताया। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। जब ये पॉसिबल है तो इसका ही इन्वर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, फिर इसका इन्वर्स सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, इसका इन्वर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब इस चीज़ को, अब सबको आप स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लो भाई। इसी पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, और आगे भी फार्मूला है जो बताएंगे। आपको बोले थे कि साइन का एक ट्रिक बता देते हैं, चलिए देख लीजिए साइन का ट्रिक। साइन याद करिए, जब साइन याद हो जाएगा तो सारा फार्मूला, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक का जो एंगल है वो याद हो जाएगा। देखिए बताते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 1 2 3 4,
इस पे रूट लगा दीजिए, इस पे रूट लगा दीजिए, इस पे रूट लगा दीजिए, इस पे रूट लगा दीजिए और इस पे रूट लगा दीजिए। बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू। अब देखिए 0 का रूट क्या होगा, इसे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। 1 रूट अंडर 1 है तो 1 का 1 होता है, तो 1/2 हो जाएगा ये। और ये रूट, इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, जो ये √2 है और 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 2, तो इसलिए 2 को हम लोग √2 इंटू √2 में तोड़ सकते हैं। √2 से √2 कट गया तो 1/√2 हम लोग को मिल गया, जो sin 45 का वैल्यू होता है। चार्ट में देखिएगा, √3/2 sin 60 का वैल्यू √3/2 होता ही है। अभी sin 90 देखिए, √4 इज इक्वल टू 2, तो 2/2, 2 कट गया 1, देखिए मिल गया 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, देखिए मिल गया हम लोग को। समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्त एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद।